में एक दुर्गा लाई हो, उस दुर्गा का क्या सत्कार कर रही हो तुम? चाहे सास की बात हो चाहे बहू की बात हो, ये झूठी पूजा काम ना आएगी, सच्ची पूजा समझना पड़ेगा। तो साहब कहते हैं कि आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंस हंस पचा सुंदर रूप निहारो। भगवान दर्शन करने के लिए मैं आंख कान बंद नहीं करता, क्या करने, जहां देखता हूं खुले नेत्रों से मैं भगवान का सुंदर रूप देखता हूं, सामने बैठा हुआ है। ये सगुण परमात्मा है, प्रत्यक्ष सगुण परमात्मा। और निर्गुण की बात आई, निराकार की बात है, तब साहब कहते हैं तेरा साहब है घर भीतर बाहर नैना क्यों खोले। यहाँ साहब कहते हैं खुले नैन हंस हंस पहचानो, खुले नेत्रों से पहचानता हूँ। वहां कहते हैं तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। दोनों विरोध नहीं है। यहाँ जब खुले नेत्रों देखने की बात आती है तो सगुण की बात आती है, साकार की बात आती है। और तेरा साहब है घट भीतर में तब निर्गुण और निराकार की बात आती है। ये समझना पड़ेगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक मंत्र आता है। गीता में आप लोगों ने विराट पुरुष का वर्णन पढ़ा होगा। गीता जब महाभारत का सीरियल चला था तो आप लोगों ने देखा पड़ेगा होगा। कृष्ण ने विराट पुरुष दिखलाया है, मैंने तो देखा नहीं कोई सीरियल, लेकिन गीता में विराट पुरुष का वर्णन है। उससे पहले, बहुत पहले, इस विराट पुरुष का वर्णन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आता है। उसमें एक मंत्र है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्र पाद सब भूमि विश्वतो विस्वाद अधितिष्ठ दशांगुलम। वो जो विराट पुरुष है उसके हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर आदि है। हजारों कहने का एक रस्म है, हजारों मतलब असंख्य। विराट पुरुष परमात्मा के असंख्य अनगिनत हाथ पैर हैं, सिर है, आंख नाक कान सब है, अगणित है। वो कहाँ है विराट पुरुष परमात्मा? सब भूमि विश्वतो वृत्तात्, वो भूमि में दुनिया में सब तरफ से व्याप्त है। वो कौन है? ये प्राणी मात्र की जो सामूहिकता है, मनुष्य नहीं, पशु कृमि कीट आदि, ये सबकी जो सामूहिकता है, ये विराट पुरुष परमात्मा का स्वरूप है। एक एक व्यक्ति व्यष्टि है और सबकी सामूहिकता समष्टि है। तो प्राणी मात्र की जो समष्टि है ये विराट पुरुष परमात्मा। अब कितने प्राणी होंगे? इसी कुबेर पर गांव में ही इतने चींटी, इतने और मक्खी मच्छर हो जाएंगे, गणना करना मुश्किल। वो भी तो हमारे जैसे प्राणी है ना, उनमें भी तो जीव निवास कर रहा है। तो विराट पुरुष परमात्मा की कल्पना करोगे तो हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकती, इतने विराट है वो। सब तरफ भूमि, अब पृथ्वी में कहीं चले जाओ सब तरफ कोई ना कोई जानवर मिल जाएंगे, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, वो भी तो है उसी का अंग। लेकिन कहते हैं अधितिष्ठ दशांगुलम, दुनिया में सब तरफ से व्याप्त है। ये सगुण की चर्चा है। लेकिन कहते हैं व्याप्त होकर भी 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। जब सब तरफ से व्याप्त 10 अंगुल ऊपर कहां बैठा हुआ है? ये निर्गुण की बात कह रहे हैं। सब तरफ से व्याप्त है, हजारों सिर पर है, ये सगुण की बात है, साकार की बात है। और निराकार की बात आती है तब ऋषि कहते हैं 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। 10 अंगुल कहाँ है? नाभि से नापे 10 अंगुल हृदय में बैठा मिलेगा। ये निर्गुण की बात है, निराकार की बात। ये बात साहब कहते हैं। सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सेवा का आवश्यकता सगुण को होती है। जो खाता है, पीता है, बोलता है, चालता है, काम धाम करता है, हंसता है, रोता है, गाता है, सेवा का आवश्यकता उसको होती है। प्रणाम करो, आशीर्वाद देता है। और जो न खाता पीता है, न बोलता चालता है, न रोता गाता है, प्रणाम को आशीर्वाद भी नहीं देता, उसको सेवा का आवश्यकता नहीं होती। उसकी सेवा है साफ सफाई रखना। तो सेवा की आवश्यकता सदैव जानदार को होती है और जो सामने है उसको होती है।
तो सेवा करें। अब जब सेवा करते करते चित्त शुद्ध जब हो जाएगा, मन का मैल धुल जाएगा, तब साधना बनेगी, तब आत्मबोध होगा। बिना सेवा, बिना मन मजे आत्मबोध नहीं हो सकता है। हम मन पर बैठकर हम भले कह दें कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं, निर्मल निर्विकार हूं, अजर अनासि हूं, ये होठ का ज्ञान, जबान का ज्ञान है, ये अंदर का ज्ञान नहीं है। क्योंकि अभी हमारे मन में तो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। मन का मैल तब तक दूर नहीं होगा जब तक सेवा के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा। इसलिए पहली आवश्यकता सेवा की। ये हमारे जीवन का उद्देश्य जगत हिताय कहा गया है। फिर आत्मनो मोक्षार्थ, आत्मकल्याण, कल्याण के लिए भी कहीं जाना नहीं है। ये हिमालय में जाकर तपस्या करेंगे तब साधना बनेगी, या जंगल में जाकर तब साधना बनेगी। जहां है वहीं से शुरू करो। साधना क्या है? चलो आप पहले आप हिमालय चले गए अकेले, एकांत वासा, झगड़ा ना झांसा, अच्छी बात है। अब भूख लगेगी तब क्या करोगे? खेती करोगे हिमालय में कि लोगों के बीच आओगे? फिर लोगों को बीच आना पड़ेगा, सहना तो वहां भी पड़ जाएगा। साधना क्या है? साधना कुछ नहीं है। अपनी इच्छा, कामना, लालसाओं पर संयम। एक हम इसको कहें तो ढंग भी कह सकते हैं, अपने मन और इंद्रियों की जितनी गलत क्रिया है उन सारी गलत क्रियाओं का त्याग ये करना होगा। छांदोग्य उपनिषद में नारद और सनत कुमार का एक उपाख्यान आया है। नारद सनत कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान मैंने सुना है आत्मवेत्ता, आत्मज्ञानी पुरुष शोक से पार हो जाते हैं। तरत शोकम आत्मविद। आत्मज्ञानी पुरुष शोक से पार हो जाते हैं, किंतु मैं शोक करता हूं, इसलिए आप मुझे आत्मज्ञान का उपदेश करें। अभी मैंने कहा मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, ठीक है। बोध कैसे होगा? जब किसी भी बात को लेकर मन शोकित ना होता हो, और किसी भी बात को बड़ी उपलब्धि पर मन हर्षित ना होता। जब हर्ष और शोक दोनों से मन ऊपर उड़ जाए, समभाव समतम आ जाए, तब समझना होगा हाँ अब मुझे आत्मज्ञान थोड़ा थोड़ा होने लगा है। किसी ने प्रशंसा कर दी, मन हर्षित हो गया, किसी ने निंदा कर दी, मन शोकित हो गया। कहाँ आत्मज्ञान है? अभी तो देह भाव में जी रहे हैं। ये हर्ष शोक से बात ऊपर उठने की बात आई तो एक उदाहरण याद आ गया। समता में कैसे जीना है? एक आदमी एक सेठ के यहाँ काम करता था, बड़ा ईमानदार, कर्मठ, सेवा परायण, व्यवहार कुशल, समर्पित। उसकी ईमानदारी, उसकी कर्मठता, उसकी व्यवहार कुशलता, इन सब से सेठ के परिवार के सदस्य और जितने वर्कर थे सब बड़े खुश होते। कभी शिकायत का अवसर दिया नहीं उन्होंने। इतनी निष्ठा से वो काम करता था। काफी लंबा समय बीत गया काम करते करते, शिकायत का अवसर नहीं आया। एक दिन वो आदमी बिना पूर्व सूचना दिए काम पर नहीं आया। जब जो आदमी जो काम करता रहता है सब लोग उस पर निर्भर रहते हैं, और जब उन्हें आता तो थोड़ी अव्यवस्था तो होती ही है।
सूचना दिया, अब थोड़ी सी अव्यवस्था हुई लेकिन व्यवस्था कर ली गई, काम चल गया। सेठ ने सोचा ये आदमी मेरे यहाँ काफी लंबे समय से काम कर रहा है, कभी शिकायत का अवसर आया ही नहीं, किंतु मैंने इसकी तनख्वाह आज तक नहीं बढ़ाई है। मुझे तो इसकी तनख्वाह बहुत पहले बढ़ा देना चाहिए था। ऐसा सोचकर सेठ ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वो तो आया नहीं था लेकिन मुझे पता नहीं था, सेठ ने तनख्वाह बढ़ा दी। 3 दिन के पश्चात आदमी काम पर आया, काम करने लगा। वो महीना पूरा हुआ, अगले महीने की 1 तारीख तनख्वाह मिली तो बढ़ा हुआ पैसा मिला, गिना पैसा बढ़ा हुआ है, चुपचाप जेब में रखा, चला गया। मन में कोई हर्ष, चेहरे पर कोई प्रसन्नता का भाव नहीं कि ज्यादा पैसा मिल गया। पूछा भी नहीं सेठ जी आपने पैसा ज्यादा क्यों दे दिया, आपने बहुत अच्छा किया, कोई धन्यवाद भी नहीं दिया, चला गया। काम करता रहा, कई महीने बीत गए, फिर एक दिन अचानक बिना सूचना दिए काम पर नहीं आया। सेठ को लगा कि आदमी तो बहुत बढ़िया है, काम पर छुट्टी लेना था बता देते पहले, बताता भी नहीं है। सेठ थोड़ा नाराज हुआ और तनख्वाह घटाकर जितनी तनख्वाह पहले थी उतना ही उतनी तनख्वाह फिर कर दिया। 3 दिन पश्चात आदमी फिर काम पर आया, काम करने लगा। वो महीना पूरा हुआ, अगले महीने पहले तनख्वाह मिली तो घटी हुई तनख्वाह मिली, कम पैसा मिला, गिना रख लिया, चलता बना। मन में कोई शोक या कोई अप्रसन्नता, शिकायत का कोई भाव नहीं चेहरे पर। अब ये भी नहीं कहा सेठ जी क्या गलती हुई, आपने मुझे पैसा कम दिया, कुछ नहीं पूछा, जाने लगा। तब सेठ ने सोचा आदमी ये कैसा आदमी है, तनख्वाह बढ़ाया तो प्रसन्नता नहीं किया, प्रसन्न भी नहीं हुआ, घटाया तो शिकायत भी नहीं करता है, और कोई चेहरे पर कोई अप्रसन्नता का भाव नहीं। बुलाया, सुनो भाई सुनो, कहे आया, क्या बात है सेठ जी, तुम कैसे आदमी हो, कि क्या हो गया? जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी तब तुम प्रसन्न नहीं हुए थे, मुझे धन्यवाद भी नहीं दिए थे, मेरे प्रति आभार भी नहीं माने थे, और तनख्वाह मैंने घटा दी तब तुम शिकायत भी नहीं करते हो, और तुम्हारे चेहरे पर विषाद का कोई लक्षण भी नहीं, क्या बात है? उन्होंने कहा सेठ जी इसमें आभार मानने, धन्यवाद देने और शिकायत करने की बात क्या है, अब प्रसन्न होने और दुखी होने की बात क्या है? बात ऐसी है, जब पहली बार मैं काम पर नहीं आया था तो मेरे घर में बेटा पैदा हुआ था। अब बेटा पैदा हुआ, काम बढ़ गया। आपने तनख्वाह जब बढ़ाई तब मैंने सोचा बेटा अपने हिस्से का लेकर पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ तो खर्चा भी बढ़ गया ना, तो बेटा अपने हिस्से का लेकर पैदा हुआ है, आपको धन्यवाद में क्या देता, वो बेटे का हिस्सा था, वो मुझे मिल गया। दोबारा काम पर जब नहीं आया तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, अपनी तनख्वाह घटा दिया। मैं सोचा माँ अपने हिस्से का लेकर चली गई, इसमें शिकायत करने की बात क्या है? कितनी बढ़िया बात है जो है जीवन को समता से जीने के लिए एक कहानी हो सकती है, लेकिन इसमें एक सीख दी गई है हम लोगों के लिए और मानव मात्र के लिए। चीजें घटेगी और बढ़ेगी। बढ़ना क्या है? 2 चीज हमारे पास में से उसी की थोड़ी चीज बढ़ गई। जो घटना क्या है, हानि क्या है? जो चीजें थी उसमें थोड़ी घट गई। याद रखना, धन बढ़ा तो धन की उन्नति हुई, मकान बड़ा बन गया तो मकान की उन्नति हुई, बड़ा पद मिल गया तो पद की उन्नति हुई, और बड़ी प्रतिष्ठा हुई तो प्रतिष्ठा की उन्नति है। आपकी हमारी उन्नति क्या हुई? हमारी आपकी उन्नति तब होती जब हमारा मन हर समय प्रसन्न रहता, निर्मल होता और मन अंतर्मुख और आत्मलीन हो, तब हमारी उन्नति है। आत्म संतुष्टि है तब हमारी उन्नति है। ये पैसे का बढ़ना, मठ मकान का बढ़ जाना, गद्दी महंती का बढ़ जाना, प्रतिष्ठा आदि का बढ़ जाना, ये हमारी उन्नति नहीं है। हम झूठी उन्नति को मानते हैं कि हमारी उन्नति है। मैं कर रहा था नारद और सनत कुमार की बात। नारद कहते हैं भगवान मैंने सुना है कि आत्मज्ञानी पुरुष शोक नहीं करते, अब मैं शोक करता हूं।
आप मुझे शोक से पार होने का रास्ता बताएं। तब एक लंबा संवाद चला है नारद और सनत कुमार में। फिर अंत में वहां कहा है सनत कुमार ने, यो वै भूमा सुखम नाल्पे सुखमस्ति नारद, जो भूमा है, जो सबका आधार है, उसमें सुख है। जो अल्प है उसमें सुख में है। अल्प जवानी अल्प है, पद अल्प है, प्रतिष्ठा अल्प है, जीवन अल्प है, सारी चीजें तो अल्प है, इसमें सुख कहाँ है? ये तो बेहार चीजें हैं। सबका आधार क्या है? सारे ज्ञान विज्ञान कला का आधार क्या है? ये जीव है, आत्मा है, सुख वहां पर है। इसी के बीच में सनत कुमार ने एक श्लोक कहा है, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार जब शुद्ध हो जाता है तब सत्व अंतःकरण शुद्ध होता है। आहार का मतलब क्या होता है? जो हम भोजन खाते हैं वही आहार नहीं है, वो तो मुख का आहार है। देखना आंख का आहार, सुनना कान का आहार, सोचना मन का आहार। आहार जो, पहले बात भोजन पर आ जाए, हम भोजन जो खा रहे हो, ठीक है खाना है, या तो अपनी ईमानदारी की कमाई से प्राप्त हो या किसी के द्वारा श्रद्धा से दिया गया हो, आदर प्रेम से दिया गया हो, तो वो आहार शुद्ध है। उसमें भी यदि मिलावटबाजी है, काला बाजारी है, चोर बाजारी है, गबन है, घोटाला है, घूस है, चोरी है, तो वो उसमें जो खाओगे वो कभी शुद्ध नहीं होगा, और कभी आपका मन शुद्ध नहीं, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। और मन ही शुद्ध नहीं है, दिन रात मंदिर में बैठे रहोगे फिर भी नरक में जाना पड़ेगा, कोई भगवान क्षमा नहीं करेगा, याद रखना। दूसरों को धोखा दे करके, इंसान को धोखा देकर किसी भगवान को खुश करना अपने को धोखा देना है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, और यही हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े धनी होते हैं। आप लोग तो बस कितना दोगे? 100, 200, 400, 1000, 2000, 10,000, 5000, 15,000, 20,000, 50,000 दे सकते हो। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये वो ऐसा है। अमुक ने 1 करोड़ दान किया, ठीक है, अच्छा था, दान कर दिया। लेकिन 1 करोड़ दान करने वाला आदमी बेईमानी के कमाई से दान किया होगा, ईमानदारी कमाई से 1 करोड़ दान नहीं कर सकता कोई भी। और हम मान लेते हैं कि आदमी बहुत बड़ा धर्मात्मा है। धर्मात्मा नहीं, पापात्मा है। बिना मिलावटबाजी, घूसखोरी, गबन, घोटाला, किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई गलत काम किया है तभी 1 करोड़ दान कर सकता है। सोने का मुकुट पहना दिया, बहुत बड़ा भगत हो, सोने का मुकुट किसी के खून चूस करके बनाया गया होगा, किसी के आंख में आंसू ला करके सोने का मुकुट बना होगा, तब वो किसी मूर्ति को चढ़ाया गया है। वहां सेवा कहाँ है? वहां दान कहाँ है? और ये दान से पाप नहीं कटने वाला है। उसे धर्मात्मा मत समझना, उसे महात्मा मत समझना। तो आहार शुद्ध हो, जो अपनी ईमानदारी की कमाई से हो और किसी द्वारा श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से दिया गया हो, चाहे वो सूखी रोटी हो, ऐसा भोजन करने से तब हमारा आहार शुद्ध होगा। वो भी अधिक खटाई, मिठाई, तेल, घी और मिर्च मसाला से रहित जो। एक बात मैंने कही थी, फिर कह देता हूं, कभी भी खाना हो, कभी भी, तो हमेशा अपने आंत को ध्यान में रखकर खाना, जीभ को ध्यान में रख करके कभी मत खाना, तो आहार शुद्ध हो। आंख का आहार क्या है? देखना। देखते तो हो, बिना देखे काम नहीं चलेगा। अब देख करके यदि मन में विकारी भावना आ रही है तो शुद्ध आहार नहीं है आंख का। किसी युवती को देखे, किसी युवक को देखे, वासना आ गई मन में, वो आपका देखना शुद्ध नहीं होगा, उसे अंतःकरण कलुषित होगा। किसी का मकान देखे, किसी की प्रसिद्धि देखे, ईर्ष्या हो गई मन में, वो देखना शुद्ध नहीं होगा आपका। देखना तो है, दृष्टि जब तक निर्मल नहीं होगी
तब तक मन कैसे निर्मल होगा? दृष्टि निर्मल बनाने की आवश्यकता है। देखना है, कभी भी कलुषित भाव से मत देखो किसी को, बैर भाव से भी मत देखो। सुन रहे हो वही सुन रहे हो कि जो देखना चाहिए वही, जो सुनना चाहिए वह सुन रहे हैं या गलत सुन रहे हैं? निंदा की बात सुन रहे हो, चुगली की बात सुन रहे हो, ईर्ष्या द्वेष की बात सुन रहे हो, अश्लील गीत सुन रहे हो। कान के माध्यम से जहर, किसी के कान में दूसरे की बुराई करने का मतलब है उसके कान में गरम गरम शीशा उड़ेलना, जहर उड़ेलना। मुख से खाया हुआ जहर तो एक बार में मारता है, लेकिन कान में उड़ेला हुआ जहर पता जन्म भर मारता रहता है। तो वही सुनो जो उचित है, आवश्यक है, और जिस सुनने से अच्छी भावना जगती है, दूसरे प्रेम, श्रद्धा, सेवा का भाव जगे, कल्याण का भाव जगे, वो जो आहार होगा वो आहार शुद्ध होगा। सोचना तो है, क्या सोच रहे हैं? दूसरे के लिए बुराई सोचेंगे, अंतर्गत शुद्ध नहीं होगा। वही सोचो जो सोच करके पछताना ना पड़े। ऐसा जब हो जाएगा तब साधना बनेगी, ऐसा नहीं तो साधना कहां बन पाएगी। तो बात यह है, साधना का मतलब क्या है? भूखे रहना, नंगे रहना, यो कुछ रहना नहीं है। भूखे रहने से कोई पुण्य का काम नहीं होने वाला है। हमारी ये माता बहने जो बैठी हुई है, पता नहीं साल में कितने दिन ये लोग भूखे रहती होगी। व्रत, ये व्रत तो वो व्रत, तो वो व्रत, वो व्रत, वो व्रत। एक महिला, एक देवी से मैंने पूछा, ये करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? कहे कि पति की उम्र लंबी हो तो, जुआरी हो तो पति लंबा जीना चाहिए, चोर हो तो, व्यभिचारी हो तो, और रोज मारता हो तो लंबा जीना चाहिए पति को, ताकि जिंदगी भर मार खाती रहे। बहुत अच्छा बात है। अब ये लोग व्रत नहीं करते, चाहती है हमारी पत्नी जल्दी मर जाए, इसलिए ये लोग करवा चौथ व्रत नहीं करते हैं, है ना? तो आप लोग बहुत व्रत करते, चलो अच्छा है व्रत करना। एकादशी का व्रत है, रोज खाते खाते हमारी आंत पर बोझ पड़ता है, तो एक सप्ताह में 15 दिन में एक दिन व्रत कर लिए, अच्छी बात है। लेकिन ये सोचो हो कि आज हमारा व्रत है, हम धर्म का काम कर रहे, पुण्य का काम कर रहे हैं, बिल्कुल धोखा है। कोई महात्मा कहता हो, कोई पुजारी कहता हो, कोई कुछ भी कहता हो, चाहे शास्त्र में लिखा हो कि व्रत रहने से पुण्य होता, कुछ पुण्य होने वाला नहीं है। यदि भूखे रहने से पुण्य होगा तो भिखारी बहुत पुण्यात्मा है। व्रत रहने से पुण्य होगा, लेकिन कैसे व्रत करना है ये भी समझना होगा ना। आज हम व्रत कर लिए हैं, मतलब आज हम भूखे हैं, मतलब हम व्रत हैं। व्रत कहाँ कर रहे हैं? भूखे व्रत हैं, अन्न नहीं खाएंगे, चावल दाल रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, लेकिन सिंघाड़ा हलवा खा जाएंगे, केला खा लेंगे, और दिन भर में 4 बार चाय भी पी लेंगे। भूखे व्रत भले हैं, महाराज आज नवरात्र है, भोजन नहीं करेंगे, और तुम रगड़ कर तम्बाकू 5 बार खा लोगे। तम्बाकू भैया 5 बार खा, भैया 5 बार खाना खा लो, तम्बाकू छोड़ दो, व्रत हो जाएगा आपका। व्रत करने से पुण्य होगा। और हर आदमी को, हमें, आपको, साधु महात्मा और गृहस्थ और स्त्री पुरुष सबको हर दिन करना, हर दिन व्रत कर, हर दिन व्रत करने की आवश्यकता, हर दिन। आप कहेंगे कि हर दिन कैसे व्रत हो सकता? हर दिन व्रत करो, घर में रहते हुए साधना बनेगी। अब आप कह सकते हो कि हर दिन व्रत करेंगे तो काम धाम कैसे होगा, शरीर तो दुर्बल हो जाएगा। मैं भोजन छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो खाते हो रोज खाओ। अब व्रत कैसे करना, रोज कैसे व्रत करना? सुबह उठो, और हम सबको चाहिए, मैंने कहा था ना, साधु हो गृहस्थ हो स्त्री पुरुष सबको व्रत। सोचो क्या करना है, किसी दिन सोचो, सोमवार से रविवार तक 7 दिन है, किसी दिन सोचो आज मेरा क्रोध का व्रत है, आज मेरा लोभ का व्रत है,
आज मेरे झूठ का व्रत है, आज गाली का व्रत है, आज निंदा का व्रत है, आज ईर्ष्या का व्रत है, ऐसा व्रत कर देखो कितना पुण्य होगा, जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकोगे। कभी किया हो ऐसा व्रत? असली व्रत यही व्रत है। और जब तक यह व्रत नहीं होगा कल्याण नहीं होने वाला है। और ऐसा व्रत कर लिए ना तो घर में साधना होगी। इसलिए कहा गया है, का भय बन को गए मन की मिट्टी न राख, क्या बात ना की घर ही से बहरा। शुरू की थी अपनी बात मैंने। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? सेवा और साधना। सेवा दूसरों के लिए, साधना अपने लिए। सेवा में देने का भाव होता है, लेने का भाव नहीं होता। जहां लेने का भाव है वहां व्यापार है, जहां लेने का भाव नहीं है वहां व्यापार नहीं, वो सेवा है। एक सज्जन बताते थे, बहुत दिन बीत गए, जहां हम रहते हैं प्रयागराज में, वहीं की बात है। बातचीत दौरान बता रहे थे, महाराज काफी दिन पहले 20-25 साल हो गया होगा, बता रहे थे वो कि ठंडी के दिनों में, ठंडी दिन आने वाले हैं, ठंडी दिनों में कहते थे हम लोग 11 बजे रात के बाद निकलते हैं। एक गाड़ी में बैठते हैं 4-5 लोग, कुछ कंबल रख लेते हैं गाड़ी में, और 11 बजे रात तक तो ठंडी दिन में एकदम सुनसान हो जाती है सड़क। शहर में घूमते हैं, देखते हैं सड़क किनारे कोई भिखारी या असहाय आदमी ठंड से कांप रहा है, गाड़ी रोकते हैं, एक कंबल ओढ़ाते हैं, चले जाते हैं आगे। किसको दिया पता नहीं, कितने दिया ये भी पता, न तो देने वाले को पता हमने किसको दिया, न पाने वाले पता हमने किसको। सेवा वहां हो रही है। एक हॉस्पिटल में देखा, हॉस्पिटल तो बढ़ते होते हैं, एक सज्जन रोज एक ट्राली लेकर के ब्रेड, बिस्कुट, चाय, दूध लेकर के आते थे, और जो मरीज जहां तक है उनको सब बांटते थे। कौन भेजता है पता नहीं चलता था, कुछ लिखा नहीं रहता, सेवा वहां है। तो जहां सेवा, असली सेवा का अर्थ क्या होता है? ऐसे ही सेवा करना कि कोई जान ना पाए। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, दान ऐसा करना चाहिए कि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता भी न चले। तो सेवा का मतलब क्या होता है कि दिखावा ना हो, प्रदर्शन ना हो, बस बदले की कोई भावना ना हो कि हम कर रहे हैं सेवा, हमें ऐसा मिले। ऐसी सेवा जब होगी ना तब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और जब अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा तब ग्रंथि मोक्ष हो जाएगा, सारी ग्रंथि मन की खुल जाएगी और जी का कल्याण हो जाएगा, तब साधना बनेगी। इसलिए जो बन सके अपना निर्वाह, अपने परिवार वालों का, रिश्तेदारों का भरण पोषण, पालन पोषण तो करना जरूरी है। कुछ ऐसा दें समाज को जिसमें लोगों, चाहे किसी रूप में दो, आर्थिक रूप में दो, शारीरिक रूप में दो, वाचिक रूप में दो, मानसिक रूप में दो, ज्ञान के रूप में, बुद्धि के रूप में, किसी भी रूप में कुछ दें जिससे दूसरों को सुविधा मिले, प्रसन्नता मिले। और ऐसा करते हुए सब तरह से निष्काम, अनासक्त, निष्पृह ऐसा मन मनाते चले जाएंगे। इसी जीवन में स्वर्ग का भी अनुभव होगा और मोक्ष का भी अनुभव होगा। सेवा से स्वर्ग मिलेगा और साधना से मोक्ष मिलेगा, और मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में दोनों का अनुभव किया जा सकता है। इसलिए सेवा में प्रेम है और साधना में अनासक्ति है। प्रेम और अनासक्ति, प्रेम में स्वर्ग, अनासक्ति में मोक्ष, ये जीवन का उद्देश्य है। 3 दिनों सत्संग कार्यक्रम, बहुत सारी बातें संतों गायकों द्वारा हमें सुनने को मिली है। मनन करना है, चिंतन करना है, और चिंतन मनन करने के पश्चात जो जितना बन सके थोड़ा थोड़ा ही सही जीवन में उतारते जाएंगे तो धीरे धीरे करते करते हम भी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। आप सबको